प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अरनी वाला शेख सुभान, जिला फाजिलका। बेटे जिहड़ा अज दा आपां टॉपिक करांगे वो अपने कोल की है थर्मल कंडक्टिविटी। फर्स्टली आपां इहदे बारे डिस्कस करांगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पैक्ट्रम प्रॉब्लम। ठीक है जी, ब्लैक बॉडी स्टडी करांगे किस तरह दी रेडिएशन है जी इमिट करती है तो उनके स्पैक्ट्रम के किहड़ियां प्रॉब्लम्स आई तो किस तरह नाल आपां उन्हां नूं सॉल्व किया। लो बेटे आपां शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जिहड़ा अज दा अपना वो अपने कोल की थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मीनस हीट। थर्मल मीनस हीट ते कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मीनस ट्रांसफर। कहने का मतलब हीट एक प्लेस तो दूसरी प्लेस तक किवें ट्रांसफर हुंदी है। ये कंडक्टिविटी के नाल है जिहड़ा वो एक कोएफिशिएंट है जिहड़ा डिनोट करदा अपने कोल। चलो आपां उहदे बारे आपां डिस्कस करदे हां। लेट अस टेक टू बॉडीज। वन इज द हॉटर बॉडी एट टेंपरेचर T1, अदर इज द कोल्डर बॉडी विच इज एट टेंपरेचर T2, दैट इज T1 is greater than T2. They are connected with the help of a cylinder. ठीक है जी। A is the area of the cross section, मतलब जी थिकनेस है, मोटाई है जी सिलेंडर की अपने को A है। हीट अपने को किधरों फ्लो कर रही है, हायर टेंपरेचर टू दी लोअर टेंपरेचर। L अपने को की है, लेंथ ऑफ दी सिलेंडर। ये पॉइंट क्लियर होया कि नहीं होया जी? ठीक है जी। जी रेट ऑफ द फ्लो है, रेट ऑफ द फ्लो डी क्यू बाई डी टी। देखो बेटे क्यू इतने आप लैके चलने हैं हीट, डी बाई डी टी ऑफ क्यू मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है जी। जी डी क्यू बाई डी टी है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, ये कहते कहते ते डिपेंड करती है। डिपेंड करती है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जिन्ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उन्ना हीट फ्लो की होएगा बेटे ज्यादा होएगा। कि थर्मल कंडक्टिविटी उस मटीरियल के उपर डिपेंड करती है, उनकी कॉन्फिगरेशन के उपर डिपेंड करती है, उनके सरफेस के उपर डिपेंड करती है। इनू कौन डिफाइन करता? कि डी टी बाय डी एक्स। इनू आप कहने टेंपरेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीनस विद डिस्टेंस। कहने का मतलब जो टेंपरेचर है इस पॉइंट के उपर ज्यादा है, एज वी आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टेंपरेचर की हो रहा है अपने को घट रहा है। ठीक है जी। मान लो इनका टेंपरेचर T1 है, इनका टेंपरेचर आप कह दिए T0 है मान लो। ठीक है जी। तो इतने डिस्टेंस मान लो सीगा x, इतने आप कह दिए x प्लस dx। तो कितना डिस्टेंस असी मूव किते? असी डिस्टेंस मूव किते dx। चेंज कितनी आई? T0 नूं आपां लै लईए T प्लस dt, इत्थे आपां मान लीए T है। तो चेंज कितनी आई बेटे? dt। कितना डिस्टेंस मूव करके चेंज आई है, मतलब dt बाय dx अपने को की डिनोट करता है? चेंज इन टेंपरेचर विद डिस्टेंस। चेंज इन टेंपरेचर विद डिस्टेंस, इनू आपां की कहने हैं? टेंपरेचर ग्रेडियंट। इनू आपां की कहने हैं? टेंपरेचर ग्रेडियंट। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बेटे? इनका मतलब जो डी क्यू बाई डी टी है वो के ते डिपेंड करता, वो ए ते डिपेंड करता, डी टी बाई डी एक्स ते डिपेंड करता। जो कलैक्टिवली लिखांगे तो अपने को की इक्वेशन बन गई डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर होया कि नहीं होया जी? हुण देखो भी नैगेटिव साइन असीं क्यों लिया। देखो बेटे एज वी आर मूविंग, जिवें असीं मूव कर रहे सी एक पॉइंट तो लैके दूसरे पॉइंट तक, लास्ट कहते जी देखो जिवें असीं इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं तो टेंपरेचर है जिहड़ा अपने कोले घट रहा है। बेटे इत्थे आपां गलत लिख लिया, इत्थे आपां लिखना सी T माइनस डी टी। इत्थे आपां की लिखना सी बेटे? T माइनस डी टी। टेंपरेचर घट रहा है, डिस्टेंस है जो अपने को इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीनस एज वी आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तो अपने को की हो रहा है? टेंपरेचर घट रहा है
चेंज इन टैंपरेचर है जी डिक्रीज हो रही है, बट डिस्टेंस की हो रहा है इंक्रीज हो रहा, करके आप किहड़ा साइन शो किया बेटे इहदे च नैगेटिव। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं है? आ देखो लिखा है नेगेटिव साइन इज यूज्ड बिकॉज टेंपरेचर इज लेस एज डिस्टेंस एक्स की कर रहे इंक्रीज कर रहे। सो रेट ऑफ द फ्लो असं जो गल करिए इनू आप कहने स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो आप के दी वैल्यू इतों कैलकुलेट करिए, के इधर रह जाए बाकी सारिया टर्म्स चक के दूसरी साइड से लै जाइए, ठीक है जी। तो इक्वेशन बन जू डी क्यू बाय डी टी ए डी ए बाय डी टी एक्स। डी क्यू बाय डी टी अपने को रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिवाइड बाय अपने को एरिया ते टैंपरेचर ग्रेडियंट। सो थर्मल कंडक्टिविटी अपने को इट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट टू द एरिया एंड द टेंपरेचर ग्रेडियंट, ठीक है जी। सो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द हीट दैट फ्लोज परपेंडिकुलर थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए सॉलिड पर यूनिट टेंपरेचर ग्रेडियंट along the direction of the flow of the heat, along the direction of the flow of the heat। ये पॉइंट क्लियर होया कि नहीं है बेटे? के दी वैल्यू की डिफाइन करती है मटीरियल में जिन्नी के दी वैल्यू ज्यादा होगी इट मीनस उन्नी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इट मीनस वो कंडक्टर है। जे के दी वैल्यू घट है तो इट मीनस वो अपने को कंडक्टिविटी घट है, इट मीनस अपने को की है इंसुलेटर। ये पॉइंट अपने को क्लियर होया कि नहीं है बेटे? ठीक है जी। नेक्स्ट आ जो अज का अपना कॉन्सैप्ट है मेन, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी अपने को की चीज है, ठीक है। ब्लैक बॉडी मीनस ये नहीं भी कलर दे विच ब्लैक है। ब्लैक बॉडी अपने को की है वो वाली वस्तु है जो अपने ते पैन वाली सारिया रेडिएशंस नूं की कर लैंदी है, एब्जॉर्ब कर लैंदी है, ठीक है जी। ताई सानू किस तरह नजर आउंदी ब्लैक। इसके उल्ट असीं ये कह सकते हैं भी जो इस बॉडी नूं हीट किया जाता है तो की करती है सारिया रेडिएशंस नूं की करती है अलग अलग वेवलेंथ ते फ्रीक्वेंसी नूं अमिट करती है, ठीक है जी। एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स all electromagnetic radiations that falls on it, ठीक है जी, that strikes it so that all incident radiation is completely absorbed। कहना मतलब वो वाली बॉडी जिहड़ियां सारियां रेडिएशंस नूं की कर लैंदी है, एब्जॉर्ब कर लैंदी है। तो जदों इहनूं आपां हीट करांगे तो ये की करूगी बेटे, एमिट भी करूगी all radiations। इतने ऑल रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है ऑल फ्रीक्वेंसी ऑल वेवलेंथ्स। ये पॉइंट क्लियर होया कि नहीं है? ये बड़े हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब ये रियल दे विच इस तरह की कोई बॉडी जिहड़ी एग्जिस्ट नहीं करती, इनकी आइडियलाइजेशन की जा सकती है, ठीक है जी। जिहड़ा अज दा अपना टॉपिक है मेन वही है भी ब्लैक बॉडी का आपां की करना, स्पैक्ट्रम स्टडी करना। सो आप ये कह सकते हैं बेटे भी जिहड़ी ब्लैक बॉडी है वो अपने को इहदे मेन प्रॉब्लम की सी अंडरस्टैंडिंग दी ऑब्जर्व्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन दी रेडिएशंस एमिटेड बाय दी ब्लैक बॉडी, ठीक है जी। तो इस नूं आपां कहने की है बेटे, इहनूं आपां कहने स्पैक्ट्रम प्रॉब्लम, इहनूं आपां की कहने स्पैक्ट्रम। स्पैक्ट्रम का मतलब की है बेटे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना किनू, ऑल दी वेवलेंथ्स, ठीक है जी, विद इंटेंसिटीज, ठीक है जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जी वो स्पैक्ट्रम इन जनरल भी आप मतलब की है भी जो असीं एक ब्लैक बॉडी नूं हीट करांगे तो एमिशन स्पैक्ट्रा बनूगा क्योंकि रेडिएशन एमिट होणगियां, जिहदे उपर फॉल करनगियां तां एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम बनूगा, ठीक है जी। इन जनरल जे असीं गल करिए स्पैक्ट्रम की, कहना मतलब जो ब्लैक बॉडी नूं असीं हीट करते हैं जां उहदे उपर रेडिएशन फॉल करते हैं तो जिस तरह का स्पैक्ट्रम साडे कोल आउंदा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज जिहड़ियां वो एब्जॉर्ब कर लैंदी, उहदे अकॉर्डिंगली जिहड़ी असीं स्टडी कीता, ठीक है जी। वो ग्राफ है जिहड़ा वो क्लासिकल मैकेनिक्स है जिहड़ी इस चीज नूं एक्सप्लेन नहीं कर पाई सी, ठीक है जी। फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई उन्हें एक्सप्लेन किया। चलो आप डेप्थ दे विच नहीं जांदे, बोला
इन जनरल आप गल करते हैं भी वट इज अ ब्लैक बॉडी। ये आइडियल सिस्टम है दैट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है जी, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਐਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਬॉडी ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿੰਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਨ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਾਖ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, हेयर एंड देयर स्ट्राइक करती रहती, जिगजैग मूवमेंट करती रहती है, बाहर नहीं आ पाती। इट मीन असीं कहांगे सारी की सारी लाइट नूं की कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। सो आपां ये कह सकते हैं भी इट इज दी ए कैविटी विद ए स्मॉल होल इज दी गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ दी ब्लैक बॉडी। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया जी? ठीक है जी। लो हुण आपां इहदे स्पैक्ट्रम दीयां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स अपने कोल आईयां जां आपां इह स्पैक्ट्रम नूं जिहड़ा असीं स्टडी करना सीगा, ठीक है जी, उनके स्पैक्ट्रम नूं स्टडी करन दे लई दो लॉज है जिहड़े साडे कोल आए है। फर्स्ट अपने कोल आया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर अपने कोल की है स्टैफिन्स लॉ। ठीक है जी, आपां इन्हां दोवां बारे है जिहड़ा वो आपां हुण डिस्कस करते हैं भी वेन्स लॉ की है ते स्टैफिन्स लॉ अपने कोले की है। ठीक है जी, लो बेटे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ अपने कोल की कहंदा बेटे, एक साइंटिस्ट सीगा वेन, उन्हें अपने कोल की कीता, एक ब्लैक बॉडी है जिहड़ी उन्होंने स्टडी कीता जिहड़ी की कर रही सी, इमिट्स दी रेडिएशन ऑफ ऑल दी वेवलेंथ्स जिहड़ी वो इमिट करदी है। अ प्लॉट ऑफ दी इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस, ठीक है जी, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर वेरियस वेवलेंथ्स। ठीक है जी, उन्होंने की किया गया, स्टडी किया गया जिन्होंने असीं की किया ब्लैक बॉडी स्पैक्ट्रम। हुण इहदे विच की अपने कोल कंक्लूजन निकलिया भी जेकर असीं लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा दे विचकार टैंपरेचर नूं इनक्रीज करते हैं तो अपने कोल की हुंदा है, सारियां वेवलेंथ्स आ जिहड़ियां वो मिट तां हुंदियां बट एक वेवलेंथ है जिहड़ी वो खास जिहड़ी हुंदी है जिंदी वैल्यू अपने कोल मैक्सिमम हुंदी है। एट ए गिवन टेंपरेचर दी इंटेंसिटी इज लो फॉर स्मॉल वेवलेंथ्स। देखो इत्थे आपां गल करिए फॉर स्मॉल वेवलेंथ्स, ठीक है जी, एंड इंक्रीजेज टू मैक्सिमम वैल्यू, इतों इंक्रीज करके कित्थे चली जाती है मैक्सिमम वैल्यू एट वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मैक्सिमम। ठीक है जी, लैम्डा ऑफ, एंड देन डिक्रीजेज टू अ वेवलेंथ, ठीक है जी, डिक्रीजेज एज वेवलेंथ इंक्रीजेज। जिवें जिवें वेवलेंथ अपने कोल की है, वेवलेंथ अपने कोल की करन लग जाती है, इधर जावांगे तो वेवलेंथ की करन लग जूगी, इंक्रीज करन लग जूगी। ठीक है जी, ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। आपां इहनूं आसान शब्दां दे विच जिहड़ा वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अपने कोल की कहंदा बेटे, जेकर असीं अलग अलग टैंपरेचर लैके T1 T2 T3, ठीक है जी, T1 जिहड़ा छोटा है T1 उस तो वड्डा, T3 उस तो वड्डा, एक असीं वेवलेंथ ते इंटेंसिटी का मतलब जिहड़ियां रेडिएशंस उन्हें एमिट कीतियां ब्लैक बॉडी रेडिएशन उन्हां दा ग्राफ बनाया। ठीक है जी, तो असीं इस कंक्लूजन ते पहुंचे जिवें आपां पहलां गल कीती भी जिवें जिवें अपने कोल की वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो इंटेंसिटी भी अपने कोल की कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो एक पॉइंट ते जाके इंटेंसिटी की हो जाती, मैक्सिमम हो जाती है। उस तो बाद की है जिहड़ी अपने कोल की वेवलेंथ इंक्रीज करती जाती है बट इंटेंसिटी घट जाती है। ठीक है जी, इहदा मतलब पर्टिकुलर टैंपरेचर T1 ते एक वैल्यू इस तरह की आती है जिथे अपने कोल की वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम होंदी है, जिन्होंने आपां कहने मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ दी वेवलेंथ। ठीक है जी, सारियां वेवलेंथ्स ने इमिट कीतियां, देखो बेटे सारियां वेवलेंथ्स ने इमिट कीतियां इहदे विच, क्योंकि ग्राफ है जिहड़ा इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक है बट एक वेवलेंथ इस तरह की है जिवें आपां इत्थे शो कीता है, जिंदी वैल्यू की शो कीती है, उनकी इंटेंसिटी की शो कीती है, मैक्सिमम। ठीक है जी, असीं टैंपरेचर इंक्रीज करता T1 टू T2 करता, सेम है जिहड़ा ट्रेंड अपने कोल आया
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ y ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆਈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਥਰਡ ਦੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਰ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਵੱਲ। ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਰ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, temperature is increasing, the maximum wavelength in the range lambda or lambda plus d lambda is shifting toward the shorter wavelength region। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2.898 into 10⁻³ ਮੀਟਰ ਕੈਲਵਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਨਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਨਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਾਅ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6100 ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6100 ਦੀ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 4.75 10⁻⁻⁻। ਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5000 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਕਲਰ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ 273 ਐਡ ਕਰਕੇ 310, ਐਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ 9.4 into 10⁻⁻⁶। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਡਾ m ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ t ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਨਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੀਫਨਜ਼ ਲਾ। ਸਟੀਫਨਜ਼ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਸਟੀਫਨਜ਼ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ emitted or radiated per unit surface area of black body across all wavelengths per unit time is directly proportional to the fourth power of the black body thermodynamic temperature। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਉਂਦਾ T ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਏਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ T ਦੀ ਫੋਰਥ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E = σ(T⁴)। ਸਿਗਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੀਫਨਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 5.6703 into 10⁻⁸ ਵਾਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕੈਲਵਿਨ ਫੋਰਥ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਫਨਜ਼ ਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੀਫਨਜ਼ ਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਡੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਏਰੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਧ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਰੀਆ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਟਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ σ(T⁴)। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖੋ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧ ਰਿਹਾ 5000 ਤੋਂ 5500 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2 ਕੈਲਵਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧਾਤਾ
तो एनर्जी 16 गुना बढ़ जानी है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 चौको चौकी 16। ये स्टीफन ला जो कहता अपने को। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? ठीक है जी, जेकर कोई बॉडी है जी अपने को ब्लैक नहीं हैगी, नॉर्मल है, तो उनके वास्ते असीं इत्थे लॉ दे विच ई है जिहड़ा यूज करते हैं सिग्मा टी रेज़ टू पावर 4। ठीक है जी, पावर रेडिएटर पर यूनिट एरिया है जी, वो स्टीफन लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक है जी, ई है जी एमिसिविटी है फॉर ब्लैक बॉडी, इनकी वैल्यू अपने को कितनी हैगी 1। फॉर एनी अदर बॉडी इनकी वैल्यू 0 ते 1 के विचकार लाई करती है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? इस तरह नाल स्टीफन लॉ अपने को की कहता है भी जेकर ब्लैक बॉडी नूं तुसीं किसी होर इन्वायरमेंट दे विच रखता, मान लो इहदा टैंपरेचर अपने को की सीगा टी ऑफ सी एन दा टी है, तो दोवां दे विचकार जिहड़ा डिफरेंस होऊगा ना टैंपरेचर दा, वो डिसाइड करूगा भी कितनी एनर्जी है जिहड़ी वो रेडिएट होगी। ये पॉइंट क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया जी? ठीक है जी, हुण असीं दोवां दा जे कंपैरिजन करिए स्टीफन लॉ ते वेन्स लॉ दा, जिहड़ा वेन्स लॉ है बेटे वो अपने को की दसदा है, वो अपने को गल करदा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दी, लैम्डा ऑफ मैक्सिमम की गल करता। ठीक है जी, वो अपने को एक वेवलेंथ की वैल्यू दसदा, वो कहता लैम्डा एम इंटू टी है ना जो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, इन वेवलेंथ भी कह सकते हैं आप। जो इन्हों का ग्राफ स्टडी किया तो हुण अपने को जो स्टीफन लॉ है वो अपने को की रिप्रजेंट करता, वो एरिया अंडर दी करव, क्योंकि एरिया अंडर दी करव अपने को की रिप्रजेंट करता एनर्जी। वो कहता भी एनर्जी कहते बराबर होगी 4th पावर ऑफ द टैंपरेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के सरफेस का जो टैंपरेचर होगा उनके बराबर होगी। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? ठीक है जी, आप बेटे रिवीजन करने तो पहला एक छोटा जिहा टॉपिक है जो आप होर करते हैं, वो अपने को की है जिहड़ा आप टॉपिक डिस्कस करते हैं वो अपने को है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये अपने को ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने को की है बेटे, जिहड़ी सूरज तो लाइट इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशन की फॉर्म दे विच अपने को आ रही है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। एनर्जी हाई होने करके फ्रीक्वेंसी हाई है, इसलिए वो अपने को की शॉर्टर वेवलेंथ है। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि जी फ्रीक्वेंसी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ घट होगी। जदों वो अर्थ के एटमोसफेयर दे विच एंटर करती है तो कुछ वैल्यू है जी अल्ट्रावायलट वगैरह वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, फिर वो अर्थ के सरफेस के उपर आके जो स्ट्राइक करती है तो कुछ वैल्यू अर्थ की कर ली जाती है एब्जॉर्ब उस रेडिएशन। ठीक है जी, फिर जदों अर्थ दोबारा फिर हीट होने, क्योंकि कोई भी बॉडी हीट होंगी है तो रेडिएशन इमिट करती है, जी इनकी एनर्जी अपने को घट होंगी है, इसलिए इनकी वेवलेंथ की हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है। साडे इन्वायरमेंट दे विच की है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी, मिथेन है, वाटर वेपर्स है। ठीक है जी, ये सारे की करते हैं इस रेडिएशन नूं बाहर नहीं जान कर देंगे तो आप दे विच की कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। तो जी ये एनर्जी है किहड़े रीजन चलाई करती है, इंफ्रारेड रीजन जी की प्रोड्यूस करती है हीट। इस प्रोसैस नूं असीं की कहने हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लीयर होया कि नहीं होया? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है जी विद्यार्थियों, हुण आपां रिवीजन करते हैं बेटे जिहड़े टॉपिक आपां हुण तक कवर कीते हैं। उन्होंने फर्स्ट आपां कीता सी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हीट किस तरह नाल है जिहड़ी एक बॉडी तो दूसरी बॉडी तक अपने को जाती है। डी क्यू बाय डी टी अपने को की है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये कहते प्रोपोर्शनल सी बटे के थर्मल कंडक्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ते टैंपरेचर ग्रेडियंट। ठीक है जी, फिर असीं सैकंड आर्टिकल उस तो बाद कीता सी ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी अपने को की हुंदी बट जिहड़ा अपने ते पैण वालियां सारियां रेडिएशन नूं की कर लैंदी है, एब्जॉर्ब कर लैंदी है। जदों उहनूं हीट कीता जांदा तो की करदी है, सारियां रेडिएशन नूं एमिट करदी है। उसदा आपां की कीता सीगा इंटेंसिटी दा किंदे नाल आपां ग्राफ बनाया सी, वेवलेंथ नाल या फ्रीक्वेंसी नाल। ठीक है जी, उहनूं आपां कहा सी स्पैक्ट्रम।
ਉਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਵੇਨਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਾ। ਵੇਨਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈਮਡਾ m into t is equal to constant। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੀਫਨਸ ਲਾ। ਸਟੀਫਨਸ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਟਡ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਸਿਗਮਾ ਇਨਟੂ ਟੀ ਦੀ 4th ਪਾਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 4th ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਰੇਡੀਏਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।